वार्म वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट। दिस इज रजनीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस चैनल पर पिछले कुछ दिनों से तो वीडियो डाल ही नहीं पा रहा था। कुछ इशू था, आप लोग को पता ही होगा कि मिडिल क्लास परिवार के बच्चों को पास बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पुअर, मिडिल, ये दोनों, मैं हायर क्लास के बच्चों का बात ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ये सब वीडियो देखने भी नहीं आते हैं और वो कंपटीशन वगैरह ये सब का तैयारी से मतलब ही नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कैरियर एक तरह से बना ही हुआ होता है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा फ्लैट होता है, उनके रेंट के पैसे से उन्हें खाना होता है, उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो बस हम लोग अपना प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, दुनियादारी से हम लोग को कोई मतलब नहीं। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप इसमें आ रहे हैं या इसमें आ रहे हैं, ठीक है, मिडिल क्लास में आ रहे हैं या पुअर में आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो पेंटिंग करते हुए भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और आप मुझे ही देख लो, मैं यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है। आज तक मैंने यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आज न कल मुझे सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, और इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहिए। तो समस्याएं बहुत सारे आएंगे, समस्याओं से दुनिया घिरा हुआ है, लेकिन मैं एक बात आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा कि जो इस समस्या से लड़कर आगे निकलने का प्रयास करेगा वही एक दिन उभरेगा और वही एक दिन चमकेगा। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। आप अगर बंद कमरे में दिन भर मेहनत करते हैं तो 6 महीना या 1 साल के बाद ये दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, और ये मत समझिए कि प्रॉब्लम है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या एक्सक्यूजेस बना लिए। ये सब कुछ नहीं होता है मेरे दोस्तों, एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होते हैं। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं से भी हैं, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब जरूर होइएगा। और लेकिन एक बात और है, आज ये जो है 2010-2011 का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2010, 2011 या 2000, थोड़ा सा इस ग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए। 2000 ईस्वी, 2011, 2010, 10 साल के बाद का पीरियड, ठीक है। फिर 2020, फिर 2021। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किरण का बुक उठाते हैं, उसमें 2000 से या 2010 से क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो सारे क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। वैसे चीज़ों को नहीं करना है, चीज़ों को बस 2014 से उठाना है और 2021 की चीज़ों, इतना ही पे आप जितना बार काम करेंगे, अगर आप 22 के एस्पिरेंट हैं, इतना पे आप जितना वर्क करेंगे उतना आप प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। गधा के तरह नहीं काम करने से होगा, एक स्मार्ट वर्क करने से ही आज के लोगों को सफलता मिलेगी। जब तक आप स्मार्ट नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट चेहरे से नहीं, स्मार्ट दिमाग से होना पड़ेगा। तो इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ गया है कि सर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराइए। तो आज से मैं, प्यारे मेरे साथियों, मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराने का प्रयास करूँगा, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद के साथ मैं इस सिलसिले को और इस मोहब्बत भरे कहानी को शुरू करने का प्रयास करूँगा। इसमें 400 सवाल से मैं शुरू कर रहा हूँ, जो 2014 से CHSL 2014 में आए थे, और इस तरह से मैं 2021 तक के सवाल को भी कराऊंगा, और बहुत ही जल्दी CHSL का पेपर भी आने वाला है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत किया है सब चीज़ को तैयार करने में, लाइटिंग वगैरह के पीछे भी बहुत काम किया है, इसलिए बहुत दिन से मेरा लेक्चर नहीं आ पा रहा था। अब मैं कंटिन्यू रहूँगा चीज़ों पर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को। तो आइए अब मैं चीज़ों पर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को
शुरू करता हूँ। मैंने सेंटेंस लिखा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस होगा, क्यों होगा? क्योंकि मैं बहुत सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे काम करूँगा। तो आइए मैं 401 सवाल से किरण पब्लिकेशन का, किरण का 40,000 प्लस बुक से मैं 401 से सवाल को लेकर 400 से ही सवाल को लेकर चलने का प्रयास करूंगा और अपना मोहब्बत को कायम करने का प्रयास करूंगा। तो आइए अब मैं इस चीज़ पे काम करना शुरू करता हूं। 400 क्वेश्चन क्या कहता है? 400 क्वेश्चन इज आई ब्रश्ड माई टीथ एवरी डे एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आपने इस सेंटेंस को पढ़ा, देखिए एक स्मार्ट ब्रेन कैसे सोचता है। एक स्मार्ट ब्रेन इस तरह से सोचता है। यहां पे देखा वो एवरीडे, अच्छा एक स्मार्ट ब्रेन कैसे काम करता है, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। एक स्मार्ट ब्रेन इस एवरीडे पे फोकस करेगा। एवरीडे यानी हैबिचुअल एक्शन, ये तो टेंस की बातें कर रहा है। और सर ने मुझे ग्रामर में पढ़ाया था कि हैबिचुअल एक्शन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किस टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और यहाँ पे क्या है? एवरीडे है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आई ब्रश्ड। ये पास्ट की बातें कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता। और मैं दूसरा पहला ऑप्शन को देखूंगा, आई ब्रशेस। अच्छा, तो इसमें तो एस या एस लगा हुआ है, लेकिन क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब आता है या प्लूरल? तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन के साथ आऊँगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है? आई ब्रश। तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें लिखा हुआ? तीसरा ऑप्शन है आई ब्रश माई टूथ। तो यहां पे तीथ को तूथ कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। और आप सभी को पता भी है कि एवरीडे जो कीवर्ड है, एवरीडे जो कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इस तरह से दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह से चीज़ों को करना है। तो इस चीज़ को करने में कितना देर का समय लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड। विदिन 5 सेकेंड में आप इस चीज़ों को कर सकते हो। आपको बस देखना है आई ब्रश माई टीथ एवरीडे। ओके, एवरीडे दिस इज अ कीवर्ड, माइंड पे क्लिक करना चाहिए कीवर्ड। तो आई ब्रश्ड क्यों होगा? आई ब्रश होगा। आई ब्रश माई टीथ एवरीडे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों पे काम करने का प्रयास करना है। अब मैं 402 क्वेश्चन की ओर चलूंगा। और 402 क्वेश्चन क्या कहता है? आराम आराम से चीज़ों को लेकर चलना है, एकदम आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से चीज़ों को लेकर चलना है। आप लोग थोड़ा सा शेयर करने का भी प्रयास कीजिए बच्चों को। आजकल के जो एजुकेटर हैं और जो कंपटीशन में जो बच्चे ग्रेजुएशन करके आते हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहते हैं, जो एसएससी सीजीएल का तैयारी करने आते हैं, उनके बारे में आप लोग को कुछ मैं बताने का प्रयास करूँगा। वो जो बच्चे तैयारी करने आते हैं उनका इंग्लिश बिल्कुल लेवल 0 रहता है, ठीक है, माइनस में रहता है। लेकिन जब आप दिल्ली या मुखर्जी नगर या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में बड़े एजुकेटर के पास पढ़ने जाओगे तो वो आपको ये सब चीज़ें बताएगा ही नहीं। वो ये सब चीज़ पे काम ही नहीं करते हैं। वो इतने गहराई में चीज़ों को लेकर नहीं चलते हैं जिस तरह से मैं लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी एक हिंदी माध्यम का ही स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे कमियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ मैं लड़ चुका हूँ इन कमियों से, तो मुझे पता है कि कहाँ पे ये कमियाँ आती हैं। तो आइए मैं 401 की ओर चलूँगा। 401 क्वेश्चन इज मोर देन 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लाइव अंडर द पॉवर्टी लाइन। 401 क्वेश्चन कहता है कि भारत का 60% जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे है। 60%, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक बात मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ, आने वाले 10 साल में प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आप लोग को तो पता ही है कि भारत की स्थिति क्या होने वाली है। खैर मैं इस पे, ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं इससे
आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा और मैं सवाल के पास काम करता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहता हूं, ये प्रीपोजिशन और प्लस नाउन का क्वेश्चन है, तो मैं एक छोटा सा प्यारा एग्जांपल आप लोग के साथ समझाना चाहता हूं। जैसे आप यो में हैं, जैसे आप यो में हैं, ठीक है, किसी के साथ हैं, नौका है, या अपने घर पे ही हैं, कहीं पे भी हैं, किसी के साथ कमरे में बंद हैं, ठीक है, कुछ गुप्त चल रही है। तो जैसे ही किसी ने दरवाजे को नॉक किया, आप डर गए, चलो बेड के अंदर जाओ, गेट खोला, कौन है, हु आर यू, क्या है, क्या काम है, बोलिए। कोई भी आदमी आप उनसे मिले, तो आपने उस आदमी को कहाँ रखा, दरवाजे के, बेड के अंदर, यानी अंडर, अंडर। और जैसे कि कोई शिप है, वो सिंक कर गया, तो सिंक अंडर द वाटर, वाटर के अंदर गया, लेकिन बिलो द वाटर आपने कभी देखा, प्रीपोजिशन में पढ़ा, बिलो द बेड, अंडर द बेड, अंडर द वाटर, ठीक है। लेकिन इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, लाइव अंडर द पॉवर्टी लाइन। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे लाइव नहीं होगा, यहाँ पे बिलो होगा, बिलो होगा, क्योंकि ये इसको महसूस किया जा सकता है मेरे यार, ये वस्तु है, ये किसी आदमी को अंदर कर रहे हैं, जिसे मैं अपने दोनों आंखों से देख पा रहा हूं। लेकिन क्या आप गरीबी को देख पा रहे हैं, इसे महसूस करते हैं, महसूस समझ पा रहे हैं ना चीजों को। तो इसमें अब मैं देखूंगा लाइव बाय द पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल गलत है, बाय का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। मैं अब दूसरे ऑप्शन की ओर चलता हूं, आई बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बिल्कुल सही है, आई बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और मैं अब तीसरे ऑप्शन की ओर थोड़ा सा देख लेता हूँ, आई बिसाइड, इसका तो कोई बात ही नहीं बनता, इस पर तो डिस्कस ही करना है, तो नॉनसेंस ऑप्शन है और नो इम्प्रूवमेंट पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। अब मैं आगे चलता हूँ, समझ पाए चीज़ों को, मैं उम्मीद करना पा रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब मैं 402 क्वेश्चन की ओर चलने का प्रयास करूंगा, और 402 क्वेश्चन इज ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओह व्हाट अ नॉनसेंस, ओनली मी आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है 402 में, ओनली मी आई कैन सॉल्व, ठीक है। तो यहां पे देखिए मी और आई, क्या ये दोनों एक साथ आ सकते हैं? ये 6 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा भी बता देगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे मी सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम होगा। आप लोग समझ पाए चीज़ों को, मैं जानता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर मुझे काम करने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको समय को खराब न करते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन। ओह वाह व्हाट क्वेश्चन। तो मैं 403 की ओर चलूँगा, और 403 ये कह रहा है चलिए 403 क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ। जैसे आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चों के लिए। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो आपको कोई आया जो आपसे नफरत करता था, समाज में आपकी वैल्यू नहीं देता था, ठीक है, वो भी आपके पास आएगा एक दिन और वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करेगा। तो वो क्या, उसके लिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन। लेकिन जो आपका दोस्त है, जो आपके साथ रहता है, जो आपकी कामयाबी से खुश है, आपकी माँ, आपके पापा, आपकी बहन, आपके भाई, आपके परिवार वाले जो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं, वो खुशी से उछल उठेंगे, ठीक है, तो उनके लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई विक्ट्री इन द डिबेट कंपटीशन। तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। फॉर भी सही होता, ऑन भी सही होता,
ये दोनों सही होता, लेकिन कारण क्या है इसके गलत होने का? इस पे भी तो काम करने की जरूरत है हम लोगों को, इस पे भी तो काम करना है कि इसके गलत होने का कारण क्या है। तो इसके गलत होने का कारण यही है कि वो मुझे शांति से कांग्रेचुलेट कर रहा है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मेरे बात को, मेरे भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं? इस सेंटेंस की फीलिंग को आप समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब मैं आगे चलता हूं 404 की ओर। दे व्हेन द लिटिल गर्ल लॉसेस हर डॉल शी बिगैन टू क्राई। बताइए, अब इस चीज पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। अब मैं 404 की ओर चलता हूं। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। When the little girl loses her doll, she began to cry. When the little girl, तो यहां पे लिखा हो losses, यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात है। लेकिन जब आप आगे पढ़ रहे हैं she began to cry, मतलब वो रोई थी, वो रोई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पास्ट में अपना डॉल खोई थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लॉस्ट। क्योंकि सी आप इस चीज को समझिए। सी बिगैन टू क्राई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना डॉल खोई थी तो बहुत रोई थी। आज मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि कोई आपके परिवार में कोई आदमी आया, ठीक है, किसी का, मैं एक एग्जांपल कंपटीशन से ले रहा हूं कि इस साल किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इस साल किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके मम्मी या पापा चर्चा कर रहे हैं कि जिस दिन उसका रिजल्ट आया था ना, वो बहुत रोया था। लेकिन मैंने उसे सपोर्ट किया कि बेटा इस बार नहीं तो अगला बार। असफलता से घबराना नहीं है, असफलता ही एक रास्ता है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। कोई भी ऐसा इंसान सफल नहीं हुआ जो असफलता को नहीं देखा। अगर वो बोलता है कि मैं असफल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो 110% झूठ बोल रहा है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान जो सफल नहीं हुआ है वो असफलता को नहीं देखा, क्योंकि असफलता ही एक मार्ग है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आगे चलता हूं 405 की ओर, और 405 क्वेश्चन इज, अब मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि मैं हर क्वेश्चन पे एक छोटा सा कहानी एक प्यार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और 405 क्वेश्चन इज, मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। तो बताइए, मेनी अ मैन हैव, आप इस चीज को समझिए। मैंने मेनी का प्रयोग कॉमन एरर में बहुत बार आया हूं। आप वो पुराना वीडियो जाकर देखने का प्रयास कीजिए, एक पुराना और एक नया वीडियो मिलाकर देखने का प्रयास कीजिए। आधा घंटा कंपैटिटिव इंग्लिश पॉइंट पे टाइम दीजिए, आप इतना इंप्रूव कर जाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा। मैं बहुत गहराई में चीज़ों को लेकर चलता हूँ, छोटी सी छोटी बातें, छोटे से छोटे क्लू को पकड़ने का प्रयास करता हूँ। मैं को बहुत बड़ा मास्टर नहीं को ऊपर ऊपर की चीज़ों को बताते हुए चीज़ों को ख़त्म किया, नया बैच लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बहुत गहराई में चीज़ों को लेकर जाना है। मेनी अ मैन हैव, मेनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। क्वेश्चन आपको साइड में आ रहे होंगे। चलिए आप लोग दिमाग लगाइए, चलिए आप लोग दिमाग लगाइए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। ये क्वेश्चन है 405। कुछ खुल रहा है,
कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने का आवश्यकता है, आप ऑप्शन को पढ़िए, आप ऑप्शन को पढ़िए। आप एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर प्रैक्टिस में मैं हर रूल को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप 100 ग्रामर के क्वेश्चन मेरे साथ करते हो, इसका मतलब आप 100 रूल को जानते हो। इस चैनल पर आने का यही एक फायदा है, अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो 100 रूल। इस चैनल से जुड़ने का यही एक फायदा है कि अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो आप 100 रूल को जानते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी अ मैन, अ मैन यानी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब मेनी अ मैन। तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, ये तो प्लूरल के साथ आता है ना, इसकी भाईचारा तो प्लूरल के साथ है। ये तो बीजेपी वाले या तो कांग्रेस के साथ बीजेपी का प्रयोग कर दिया है ना। व्हाट नॉनसेंस, ये तो कांग्रेस के साथ बीजेपी का प्रयोग कर दिया गया है। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे हैव नहीं हैज का प्रयोग होगा। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। अगर हैं, अगर आप कोई आपको कोई बता रहा है, इसका मतलब है कि आप गलत चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये नॉनसेंस यहाँ पे हैव नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। मेनी अ मैन हैज डाइड ऑफ कैंसर। यू अंडरस्टैंड गाइस? चलिए, तो अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, 406 की ओर। मैं धीरे धीरे एकदम एक एक चीज, छोटी छोटी बातों पे चलने का प्रयास करता हूँ। आप मेनी का प्रयोग देख सकते हैं, मेनी, मोड, मच, ये सब का प्रयोग मैं बता चुका हूँ कॉमन ईरर में, आप जाकर देखिए। क्योंकि जब मैं इस यूट्यूब चैनल पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं हर एक क्वेश्चन के साथ मेनी का मैंने रूल बताया। मैं 15 मिनट 10 मिनट मेनी पे काम किया हूँ। आप हर एक वीडियो को देखिए, छोटा छोटा वीडियो जरूर है लेकिन उसमें बड़ा धमाका है। आप मेरा ट्रस्ट कीजिए और आप चैनल पे जाकर वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ 406 की ओर। आई वांट टू एडमिट इन यूनिवर्सिटी द यूएस हूँ। और 406 क्वेश्चन इज आई वांट टू एडमिट इन यूनिवर्सिटी इन द यूएस। चलिए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है। चलिए, अब मैं एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूँ। आई वांट टू एडमिट, क्या आप किसी को बोले हैं, आपके सामने किसी का भगवान न करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन हुआ ही होगा क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है। आपके सामने कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा अपने आंखों से, ठीक है। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उसको क्या बोला कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। क्या बोला उसको? ग्रामर हम लोग के बीच का ही चीज है और हिंदी से ग्रामर, हिंदी से इंग्लिश आसान भाषा है। इस ब्रेन वाश को क्लियर करने का प्रयास करें। ब्रेन वाश बैठ गया है आदमी के दिमाग में। बाइट्स बर्डन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है। मैं थोड़ा सा आप लोग का ब्रेन वाश करने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने वाइट्स बर्डन थ्योरी पढ़ा है, तो वाइट बर्डन थ्योरी में क्या लिखा? जेएस मिल ने इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी में क्या है? इस थ्योरी में जब अंग्रेज भारत पे शासन करने आए तो उन्होंने पहला थ्योरी दिया कि हम लोग भारतीयों का वेलफेयर, एजुकेटेड करने आए हैं, हम लोग भारतीयों का शोषण करने नहीं आए हैं। उन्होंने पहला इस थ्योरी में बोला। और दूसरा क्या किया कि दूसरा उन्होंने लिखा कि अंग्रेज को भारतीय कभी हरा ही नहीं सकते। अंग्रेज को भारतीय कभी हरा ही नहीं सकते। ये क्या हुआ? भारतीयों के दिमाग में सेट हो गया। जैसे ही कोई भी चीज आपके दिमाग में सेट हो जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी चीज को कठिन मान ले तो इसका मतलब कि वो चीज आपके नजरों में कठिन है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। वो चीज आप कठिन है, आप किसी भी चीज को हल्के में लीजिए, एकदम कोई भी हवा बनाने का जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाइट्स बर्डन थ्योरी। तो इसको तोड़ने का प्रयास कौन किया? नरम दल और गरम दल। क्योंकि जब इटली से एक छोटा सा देश यूरोपिया, जो आज भी समुद्री लुटेरा है और आप लोग को पता है कि वो लूट पर ही निर्भर है, तो वो उसकी खबर जब उसने इटली को खरीद दिया तो उसकी खबर जब पेपर में छपी, क्योंकि पहले भारत में इंग्लिश अखबार ही छपते थे,
क्योंकि अंग्रेज अपने सुविधा के अनुसार 1.5 लाख लोग 25 करोड़ लोगों पे शासन कर रहे थे, तो अपने अब सुविधा के अनुसार ही वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर को निकालते थे इंग्लिश में। तो बहुत सारे लोगों को तो इंग्लिश पढ़ने आती नहीं थी, तो 5 लोग 10 लोग इंग्लिश पढ़ना जानते थे। तो वो क्या करते थे कि 1 लोग पढ़ते थे, 15-20 लोग बैठकर सुनते थे। तो उन्होंने पढ़ा कि इटली को खरीद दिया, तो यहाँ से उसका ब्रेन वॉश हुआ। ब्रेन वॉश क्या हुआ? ओ ब्रेन वॉश क्या हुआ? ब्रेन वॉश क्या हुआ कि यूरोपिया, अरे वो तो लूट के खाता है, लूट के लाता है, कूट के खाता है। हम लोग का बिहारी भाषा है, अरे यूरोपिया लूट के लाता है, कूट के खाता है। मेरे भाई वो इटली जैसा देश को भगा दिया, और हम 25 करोड़ लोग सारा सोना हिया, सोना का मतलब क्या, सारा मसाला, बहुत तरह का अनाज। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से उसका ब्रेन वॉश हुआ भारतीयों का, तो नरम दल बना। इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए। छोड़िए, मैं ज़्यादा गहराई में चीज़ों को लेकर नहीं जानने का प्रयास करूँगा, लेकिन अब मैं आगे चलता हूँ। तो यह क्वेश्चन है, आई वांट टू एडमिट इन यूनिवर्सिटी। तो किसी को आप यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं कर सकते, इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा, इनरोल। इनरोल क्यों होगा? आप कोई बैच परचेज किए हैं कभी भी, किसी भी फैकल्टी का बैच आप अगर पेड कोर्स में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है इनरोल नाउ विद इन 10 डेज। अगर इतना दिन के अंदर में आप इनरोल करते हैं या इतना दिन के अंदर में आप इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको 200 या 100 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप डिस्काउंट के चलते बिना कुछ सोचे आपके दिमाग में एक प्रेस, ये सब साइकोलॉजिकल खेल है। आपको कस्टमर समझ रही है दुनिया, मिडिल क्लास के बच्चों को कस्टमर समझा जा रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे एडमिट का नहीं, इनरोल का प्रयोग होगा, और ये इनरोल ऑप्शन 3 में है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करना रहता या कहीं ऐसा जगह पे एडमिट करना रहता जहाँ सीरियस कंडीशन है तो वहाँ पे हम लोग एडमिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनरोल का प्रयोग होगा। और इस चीज़ को मैं ब्रेन वॉश बहुत जल्दी कर दूंगा कि इंग्लिश बहुत ही आसान भाषा है, और मैं एक ऐसे चीज़ पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, सेंटेंस वो क्या होते हैं, कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब में बच्चे को बहुत दिक्कत है। ये सब चीज़ बच्चा कर ही नहीं पा रहे। मैं इस पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं जिस दिन इस चीज़ में सफल हो जाऊँगा, सफल का क्या, मैं एक नया चीज़ खोज रहा हूँ, नया तरीका खोज रहा हूँ कि बच्चे कैसे इस चीज़ को सीख पाएँ। जैसे आप रूल पढ़ लेते हो, मैं उस तरह की चीज़ों को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ पे मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मैं उस चीज़ में कामयाब होगा, और वो चीज़ आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से रखूंगा जिस दिन आप इस चमत्कार को समझ पाइएगा। अब मैं आगे चलता हूँ 407 की ओर। ही वॉज अ फेलियर एट आर्ट बट हिज लास्ट पीसेस वॉज सो ब्यूटीफुल दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट। बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको, 407 में कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है? मैं एक बार फिर से अंडरलाइन वाले चीज़ों को पढ़ता हूँ क्योंकि उसके ऊपर इम्प्रूव करने का ज़रूरत भी नहीं, लेकिन आप एक बार देख लेना, वाज वगैरह वर्ब वगैरह पे ध्यान दे लेना एक बार, कि ऊपर अगर बाज है तो नीचे भी, ऊपर अगर पास्ट की बातें हैं तो नीचे भी पास्ट की बातें होगी। क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर फिर से मैं 404 की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लॉस्ट था तो बिगेन था, V2 का प्रयोग हुआ था। इस चीज़ को आप समझते रहिए, क्योंकि बात पास्ट में हो रही है तो पास्ट की आगे भी बातें की जाएगी। ठीक है, अगर पास्ट और प्रेजेंट मिक्स है सेंटेंस में तो वो आएगा, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे चलता हूं मैं, तो इसमें क्या लग रहा है मेरे ख्याल से इसमें नो इम्प्रूवमेंट है। ऐसे आप लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा, खुद से भी करने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं। द मदर विथ हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड। द मदर विथ हर चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड। बताइए 408 में क्या लग रहा है आप सभी को? एक्सपेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? एक्सपेक्ट कर रही है। तो
एक बात आप समझिए, आप लोग को लग रहा होगा, देखिए एकदम मैं मैथमेटिक्स समझाऊंगा। 408 में मैं मैथमेटिक्स समझाऊंगा। 407 नो एरर था, 408 यहाँ पे लिखा हुआ है द मदर विथ हर चिल्ड्रेन। The mother with her children were expected एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? ये एक्सपेक्टेड का प्रयोग किसके लिए किया गया? द मदर के लिए। वो किससे एक्सपेक्ट कर रही है? इस बच्चे से एक्सपेक्ट कर रही है, इस बच्चे से कोई उम्मीद रख रही है। जैसे आप लोग से आपकी मम्मी पापा ने आशा रखा है कि मेरा बेटा अगला साल आईएएस बनेगा या एक्साइज इंस्पेक्टर बनेगा या सीएचएसएल या एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएगा। आप दिल्ली आ गए, पटना आ गए, कहीं भी जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कंपटीशन का तैयारी हो रहा है वहाँ चले गए, तो आप लोगों ने देखा और वहाँ गया और आप सोटा लगा रहे हो, पैक बना रहे हो, तो आपकी माँ तो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है। एक्सपेक्ट, द मदर एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए यहाँ पे वर्ड का प्रयोग इस चिल्ड्रन के लिए नहीं, इस माता के लिए आया है। तो माता तो एक ही है, माता दो। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि ब्लड रिलेशन आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें भारतीय समाज का एक है कि इसमें एक माता एक पिता, एक भाई एक बहन। ये अमेरिका नहीं हो रहा कि 2-3 माताएं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक माता है, इसलिए बाज का ही प्रयोग होगा। ठीक है, द मदर विथ हर चिल्ड्रन वर बाज एक्सपेक्टेड। तो आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पे बड़ सही है, लेकिन ये बड़ गलत है मेरे दोस्तों। ये बाज का प्रयोग होगा इस मदर के लिए, क्योंकि माता एक्सपेक्ट कर रही है ना बच्चे से। समझ पाए चीज़ों को? तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ 409 की ओर। सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे। वाओ, बताइए इसमें क्या लग रहा है? सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज़ यस्टरडे, तो इसमें बताने का प्रयास कीजिए 409 में। तो जब मैं 400 सेंटेंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैं एक चीज़ आप सभी को बताया था। 1 सेकेंड, थोड़ा सा इस पे वाटर डालना पड़ेगा, उसके बाद ये क्लीन होने के लिए तैयार होगा। ओके, दोस्तों आप लोग जल्दी से इस चैनल को मोनेटाइज करवाने का प्रयास करें, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, जिससे मैं बहुत और ज़्यादा फैसिलिटी देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से ही आता हूँ, मुझे भी धीरे धीरे ही बूस्ट अप होना है। ठीक है, तो अब मैं 409 की ओर चलता हूँ। सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे। तो आपने देखा यस्टरडे, वाओ वाओ वाओ, यस्टरडे ये कीवर्ड है। जैसे आप 400 सेंटेंस में देखे थे एवरीडे, यस्टरडे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज यस्टरडे, यानी ये कब की बात हो रही? ये कब की बात हो रही है? पास्ट की बातें हो रही है ना। तो पास्ट की बातें हो रही, तो इसमें पास्ट का बात कौन कर रहा है? ऑप्शन 3। तो यहाँ पे बाज का प्रयोग होगा, आप चीज़ों को समझ पाए। अब मैं आगे चलता हूँ 410 की ओर, और ये आज का लास्ट सवाल है। मैं 10-10 क्वेश्चन को ही लेकर चलूंगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इसका मतलब है कि आपने 10 रूल सीख लिया। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। द ऑक्टोपस यूजेज इट्स आर्म्स फॉर हंटिंग द लोकोमोशन। बताइए इसमें क्या लग रहा है 410 में? तो फिन्स जो होता है, फिन्स जो होता है मछली का पंख होता है।
फिंस मछली का पंख होता है। फिश को देखें, मेरे पास तो फिश है भी नहीं कि समझा दे। मछली को देखें तो उसमें देखते होंगे कि ऐसे मछली है, ठीक है, ऐसे मछली है ऐसे, और इस तरह से उसका पंख लगा हो। जब वो तैरती है तो इसका प्रयोग करती है ऐसे। जो आप उसको बनवाने जाते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं वो खाते हैं, तो वो पंख को पहले ऐसे हटा देता है, फिर इधर से हटा देता है, उसको छाट देता है, उससे वो तैरता है, फिन्स। और यहाँ पे है फ्लिपर्स। फ्लिपर्स क्या होता है, आप लोग जो समुद्र में जो तैरने वगैरह का शौक़ रखते हैं, जो पानी के अंदर जाके कुछ इन्वेंट खोजते रहते हैं, कुछ भी नया इनोवेशन करते रहते हैं, तो उनके लिए वो पैर में बड़ा बड़ा सा ब्लैक कलर का पहने हुए रहते हैं फ्लिपर्स, जिससे वो तैरने में मदद करती है उनकी, ठीक है, फ्लिपर्स, उसको हम फ्लिपर्स कहते हैं। लेकिन ऑक्टोपस के पास आर्म नहीं होता, आर्म्स तो हम लोग के पास है, आर्म्स तो हम लोग के पास है। तो फिन्स मतलब मछली का पंख हो गया, फ्लिपर्स मतलब हो गया वो समुद्र में जो ब्लैक कलर का पैर में पहने हुए रहते, कलर कोई भी हो, वो तैरने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग फ्लिपर्स कहते हैं, जो तैरने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे टैंक टेल्स बच गया ऑप्शन 3, तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, आप समझ पाए चीज़ों को। और वैसे भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं कि फिन्स तो मछली का होता है, फ्लिपर्स का मतलब होता है वो जो पानी में नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्टोपस के पास आर्म्स होते नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो मैं यहीं पे अपने सवाल को समाप्त करने का प्रयास करूंगा, और 411 से अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नए वीडियो का इंतजार करें। अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियो डलती रहेगी, डेली वीडियो डालने का मैं प्रयास करूंगा। 10-10 क्वेश्चन का ही सही, लेकिन 10 क्वेश्चन मतलब 10 कॉन्सेप्ट, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।